आखिरकार भारत के दरवाजे तक पहुंची है हूतियों की हिंसा। गुजरात के पास अरब सागर में टैंकर जहाज पर ड्रोन हमला। जानेंगे आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने 20 देशों को उतारा। क्या भारत को भी उतरना पड़ेगा? और इन सब के बीच में भारतीय खजाने में बाढ़ आ गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है ना, कई बार देखा जाता है अहंकार में लोग अंधे हो जाते हैं। यही चीज हो रहा है हूतियों के साथ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक बड़ा युद्ध रखा हुआ है। इजराइल और हमास के युद्ध में बहुत सारी टर्निंग पॉइंट आती हुई दिख रही है। लाल सागर में जहाज पर हूती विद्रोहियों की हमले की प्लानिंग में ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का हाथ रहा है। अमेरिका की ओर से जारी एक खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ अभियान की योजना बनाने में ईरान गहराई से शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने पिछले 4 हफ्तों में लाल सागर से गुजरने वाले लगभग 1 दर्जन वाणिज्यिक और व्यापारिक जहाजों के खिलाफ 100 से ज्यादा हमले किए हैं। खुफिया जानकारी से पता चला है कि गाजा संकट के दौरान ईरान की ओर से मिले समर्थन ने हूतियों को इजराइल और समुद्री टारगेट के खिलाफ हमला शुरू करने में सक्षम बनाया है। हालांकि परिचालन का निर्णय हूतियों के पास नहीं है। मंगलवार को वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरानी लाल सागर में काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान हूतियों को टारगेट चुनने में मदद कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमले मोटे तौर पर अंधाधुंध हो रहे हैं। वॉटसन ने कहा कि ईरान के पास ट्रैकिंग से जुड़ा समर्थन देने का विकल्प है, जिसके बिना हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी के जरिए आने जाने वाले जहाजों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए संघर्ष करेंगे। वॉटसन ने कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक हूतियों को ईरान की ओर से निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है, जो उन्हें समुद्री क्षेत्र में जहाजों को ट्रैक करने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने में ईरान की ओर से दी गई खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण है। वॉटसन के मुताबिक हमले के लिए हूती जिन ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ईरान की ओर से दिया गया है। अमेरिका ने इस सप्ताह दक्षिणी लाल सागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से एक समुद्री गठबंधन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जन शुरू किया है। पेंटागन ने गुरुवार को कहा कि अब तक 20 से ज्यादा देशों ने इस पहल पर हस्ताक्षर किया है। लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। हूतियों के जहाजों पर हमले से व्यापार बाधित हो गया है और आपको बता दें अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अगर ईरान इसमें शामिल है तो ये भारत के जहाजों को भी नहीं बख्श रहा है। भारतीय तट के पास हिंद महासागर में लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है। अरब सागर में हुए इस हमले की कई रिपोर्टों में पुष्टि हुई है। इससे पहले ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन ने इस हमले के बारे में सूचना दी। बताया जा रहा है कि इस हमले में जहाज पर मौजूदा कोई भी चालक दल का सदस्य घायल नहीं हुआ है। ये व्यापारिक जहाज अपने गंतव्य भारत की यात्रा को जारी रखे हुए है। इस ड्रोन हमले के बाद जहाज को कुछ नुकसान पहुंचा है। जहाज पर मौजूदा चालक दल के सदस्यों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पर इस हमले का शक यमन के हूती विद्रोहियों पर जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुजरात के वेरावल तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर ये ड्रोन हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इजराइल से इस जहाज का संबंध था और भारत आ रहा था। हूतियों ने ऐलान किया कि वे इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। अब भारतीय तट पर ड्रोन हमले के बाद इसका शक हूतियों की ओर जा रहा है। इस हमले की अभी जांच की जा रही है। इस जहाज को पूरी सावधानी के साथ आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए कहा गया है। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद उसमें आग लग गई। इससे पहले इजराइल के हमले का विरोध कर रहे यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एक जहाज का अपहरण कर लिया था। यही नहीं, हूतियों ने लाल सागर में कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे कई जहाजों को नुकसान पहुंचा। हूतियों को ईरान का खुला समर्थन मिल रहा है और वे हमास के समर्थन में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इससे दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में शामिल समुद्री रास्ता अब संकट में आ गया है। यही वजह है कि कई कंपनियां अब अफ्रीका के रास्ते व्यापार कर रही है, पर इसमें बहुत खर्चा आ रहा है। इससे पहले भारत ने हूतियों के हमले को देखते हुए अदन की खाड़ी में 2 मिसाइलों से लैस
गैस डिस्ट्रॉयर को तैनात किया था। भारत ने इस पूरे इलाके में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं हुती विद्रोही लगातार अपने हमलों को बढ़ा रहे हैं। इसके देखते हुए अमेरिका ने 20 देशों के साथ मिलकर एक मैरीटाइम फोर्स बनाई है ताकि जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें, इस बीच हुतियों ने धमकी दी है कि वे लाल सागर को अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना देंगे। खैर, ये घटनाएं अब बता रही हैं कि जबरदस्ती ऐसा लगता है जैसे युद्ध में कहीं न कहीं घसीटा ही जाएगा सारे देशों को, और ये युद्ध अब एक भयानक युद्ध में बदलेगा, ये चीज भी दिख रही है। आपको बता दें, इस मामले में फ्रांस ने भी कहा है, तो वहीं यूरोपीय देश भी आ रहे हैं। पहले तो 10 देश ही थे, पर धीरे धीरे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। खैर, जहां एक तरफ ये खबर निकल कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर भारत को सबसे बड़ी जीत देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच से छप्पर फाड़ कर मिल रहा है इस वक्त। क्योंकि आपको बता दें, 20 महीने में जो नहीं हुआ था वो हुआ है। भारत के खजाने में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये लगातार 5वां हफ्ता है जब भारत के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। और इस बार जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी करीब 9.1 बिलियन डॉलर की हुई है। और आपको बता दें, 4 हफ्ते में भारत के खजाने में 16.5 बिलियन डॉलर जुड़े हैं, यानी भारत का खजाना हो गया है 615.97 बिलियन डॉलर। और भारत के खजाने में जहां कैश, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड और भी कई सारे फाइनेंशियल एसेट्स की गिनती हो रही है जो बढ़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है FDI की वजह से, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। इसके साथ ही भारत के गोल्ड रिजर्व में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, 446 मिलियन डॉलर से ज्यादा की इसमें देखी जा रही है बढ़ोतरी। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार बढ़ोतरी हुई है, 9.12 बिलियन डॉलर का। इस बार सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत का फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा रूप लेकर सामने आया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।